दोस्तों, आजकल मोटापे को लेकर सभी लोग परेशान हैं और उसे कम करने के लिए लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाजार में मिलने वाली बहुत सारी ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिससे उनका वजन कम हो सके। लेकिन उनके बाद भी उनका मोटापा जो है वो कम नहीं हो रहा है। और आपको पता है मोटापे के कारण हमारे शरीर में कितनी गंभीर बीमारियां हो जाती है। मोटापे की वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज, अर्थराइट, कैंसर, थायराइड, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। अगर आपको भी मोटापे से बचना है तो आज इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही आसान से तरीके बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने वजन को 14 दिन के अंदर अंदर कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें एक ऐसे पेय यानी काढ़ा के बारे में बताया जाएगा जिसका 7 दिन तक उपयोग करने पर आपके पेट की जो चर्बी है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार आयुर्वेद के एक महान गुरु के पास एक युवक आता है और वो उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तब उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान हूँ। सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक बनाते हैं। मैं अपने इस मोटापे को कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन मुझे उन तरीकों से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बहुत सी दवाइयाँ ली और उससे मेरा बहुत सारा धन खर्च भी हुआ, लेकिन मुझे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताइए जिससे मैं अपने इस मोटापे को कम कर सकूं, खत्म कर सकूं और मुझे पैसे भी खर्च ना करने पड़े। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा बस इतनी सी बात है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊं उससे पहले तुम ये समझो कि तुम्हारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ता है, तुम्हारे शरीर में फैट जो है वो क्यों बढ़ता है। क्योंकि जब तक तुम कारण नहीं समझोगे तब तक तुम समाधान नहीं कर पाओगे। पहले हमें बीमारी की जड़ को पकड़ना है, उसके बाद उसमें खाद और बीज डालने हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ रहा है तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे शरीर में मोटापा बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे शरीर में मोटापा बढ़ाने का पहला कारण है हमारी जीवन शैली का खराब होना। यदि आप समय पर नहीं सो रहे हैं, समय पर नहीं उठ रहे हैं, समय पर नहीं खा रहे हैं तो इससे आपके शरीर का जो मोटापा है वो बढ़ता है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। समय पर सोना है, समय पर खाना है और समय पर उठना है। मोटापा बढ़ाने का दूसरा कारण है तनाव। आजकल जिसे देखो वो तनाव की स्थिति में रहता है। छोटे से छोटे बच्चों को भी आजकल तनाव ने घेर रखा है। छोटे बच्चों को एग्जाम का तनाव रहता है, आजकल के युवाओं को नौकरी का तनाव रहता है। तनाव हमारे फैट को भी बढ़ाता है। असल में जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है जो आपको अधिक खाने की इच्छा जागृत करता है, नींद में खलल और मेटाबॉलिज्म दर को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण पेट की जो चर्बी है और शरीर का संपूर्ण जो वजन है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा शरीर में मोटापा बढ़ाने का तीसरा कारण है बासी भोजन करना, तला भुना खाना और डिब्बे में बंद पदार्थ को खाना। बेटा आजकल अधिकतर लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, जिस वजह से उनके शरीर में वजन बढ़ रहा है। क्योंकि इन चीजों में कैलोरी ज्यादा होती है। बर्गर में तेल, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की काफी अधिक मात्रा पाई जाती है जो दिल से जुड़ी परेशानियां खड़ी करती है। इसमें ट्रांस फैट की समस्या अधिक पाई जाती है जिससे आपके शरीर में वजन बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। दरअसल ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें खाने से कैलोरी ज्यादा होती है जिससे वजन बढ़ता है। दूसरा ये है कि इसमें ट्रांस फैट यानी अनहेल्दी फैट ज्यादा होता है जिससे ये बॉडी की अलग अलग हिस्सों में चिपक जाती है और मोटापे की वजह बनती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा हमारे पेट में करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं। खाने को सही ढंग से पचाने के लिए और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच जो संतुलन है वो सही होना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हों जो हमारी आंतों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे दही बहुत ही अच्छी चीज है और घर में आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इसीलिए रोजाना सुबह आप एक कटोरी दही का सेवन करें। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री भी डाल सकते हैं। दही का सेवन करने से आपके पेट की गैस जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। फिर गुरु उसको चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि जब आप खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं और जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम भोजन करते हैं तो इससे भी आपका जो वजन है वो बढ़ता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना जरूरी ये है कि आप क्या खाते हैं उतना ही जरूरी ये भी है कि आप कैसे खाते हैं। यानी कि खाने को खाने का तरीका भी आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने भोजन करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव करना होगा। इसके लिए आपको हमेशा धीरे धीरे और अच्छी तरीके से खाने को चबा चबा कर खाना है। क्योंकि जल्दीबाजी में खाना खाने से ज्यादा हवा हमारे पेट के अंदर जाती है जिससे पेट फूलने लगता है।
जब आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर देर तक खाते हैं तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है और पेट पर लोड कम पड़ता है, जिससे भोजन के पाचन के वक्त गैस कम निकलती है, जिससे आपका पेट फूलता नहीं है और चर्बी जो है वो भी इकट्ठी नहीं होती है। लेकिन जितना जरूरी खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप कभी भी ज्यादा खाना ना खाएं। अक्सर लोग अपने मनपसंद के खाने को ठूस ठूस कर खा लेते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपने पेट को भर लेने से खाने को पचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और खाना बहुत देर तक हमारे पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। साथ ही इस रस को पचाने के लिए आपके पेट को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाचक रस को और एसिड को निकालना पड़ता है ताकि ये सही से पच सके। लेकिन इस वजह से होता क्या है कि पेट की जो गैस है वो ज्यादा बनने लगती है और पेट फूलने लगता है, जिससे पेट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएंगे तो आप ज्यादा खाने से बच जाएंगे, क्योंकि खाने को देर तक खाने से आपका दिमाग आपके पेट को सही समय पर यह सूचना दे पाएगा कि खाना आपको नहीं खाना है, आपका खाना हो चुका है, जिससे आपका पेट सही समय पर भर जाता है। वहीं अगर हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो दिमाग आपके पेट को सही संदेश नहीं दे पाता है और इसकी वजह से ज्यादा खाने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा पेट अच्छी तरीके से भर गया और हम खाते ही चले जाते हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आपको खाना खाते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, खाने को चबा चबा कर और आराम आराम से खाना है। खाने को इतनी देर तक चबाना है जब तक खाना मुंह में ही लसलसा ना हो जाए। दूसरा, आपको खाने को पूरा समय देना है। खाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा, आपको कभी भी ज्यादा भोजन नहीं करना है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पेट में कभी भी चर्बी जमा नहीं होगी। फिर गुरु उस युवक को 5वां कारण बताते हुए कहते हैं कि बेटा, हमेशा बैठे रहने वाले लोगों का भी वजन बढ़ता है। बहुत से लोगों का काम दिन भर बैठे रहने का होता है, जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग। उनकी ऐसी दिनचर्या होने के कारण वो हमेशा बैठे रहते हैं, जिससे उनका जो खाना है वो ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाता है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे आपके पेट में चर्बी जमा होने लगती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, ये कारण है जिससे हमारे शरीर के अंदर वजन बढ़ता है और इन कुछ आसान से नियमों को अपनाकर आप अपने वजन को रोक सकते हैं। इसके साथ ही तुम्हें एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करके तुम 7 दिन के अंदर अंदर अपनी चर्बी को, अपने पेट को, अपने वजन को कम कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए होगी जो तुम्हें अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। और उन तीनों चीजों में सबसे पहली जो चीज है वो है लौंग, दूसरी चीज है दालचीनी और तीसरी चीज है जीरा। बेटा, लौंग जो है वो सबके घर में मौजूद होती है और इसका इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को बहुत अच्छे लाभ होते हैं। लौंग हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम करती है और हमारे पेट में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने का भी काम करती है। इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर भी पाया जाता है। लौंग ब्लड ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज को कंट्रोल करती है। लौंग शरीर के एंजाइम्स को उत्तेजित और पाचन तंत्र को बूस्ट करने का काम करती है। इसका सेवन आंत में होने वाली जलन के स्तर को कम करता है और अपच की समस्या को ठीक करता है। लौंग पाचन संबंधित समस्याएं जैसे पेट का फूलना, गैस, अपच, मतली, डायरिया और उल्टी के लक्षणों को भी खत्म करती है। इसके अलावा लौंग अल्सर के लक्षणों को भी कम करती है। लौंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर वजन को कम करती है। लौंग मानसिक थकावट और थकान को भी दूर करती है। इसके साथ ही ये अनिद्रा, स्मृति हानि, चिंता और अवसाद को भी कम करने में सहायक है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करने का कार्य करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं और इसके साथ ही हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो, यानी घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कमर दर्द हो, इन सभी दर्दों में ये मदद करती है। लौंग शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। लौंग में विटामिन सी उच्च मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। ये सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। और जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो तो आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा आपकी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। लौंग आपके खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, जिससे आप डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरी चीज है दालचीनी। दालचीनी वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे कई बार आप तला भुना खाना खा लेते हैं और उससे आपके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ते हैं, उनको दालचीनी कम करती है। इसके साथ दालचीनी आपके ब्लड शुगर को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है और आपका वजन जो है वो तेजी से घटने लगता है। दालचीनी का प्रयोग करने से हमें भूख कम लगती है, जिससे हम ज्यादा खाने से भी बच जाते हैं। दालचीनी के उपयोग से हम कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बच जाते हैं। जिनके पेट में सूजन रहती है, दालचीनी का प्रयोग करने से उनके पेट की जो सूजन है वो कम हो जाती है। जिनको ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, उनके लिए भी दालचीनी का सेवन करना बहुत लाभदायक है। तीसरी चीज है जीरा। जीरा आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। जो भी भारी खाना हम लोग खाते हैं
उसको पचाने के लिए जो जीरा है वो बहुत अच्छी चीज है। जीरा हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करता है। शरीर में आयरन की कमी व कहीं अन्य कारण से एनीमिया यानी कि खून की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसकी वजह से शरीर कमजोर होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और देखते ही देखते शरीर कई अन्य समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे में जब आप जीरे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमें इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है, जैसे 25 ग्राम लौंग, 25 ग्राम जीरा और 25 ग्राम ही दालचीनी। इन तीनों चीजों को एक जगह करके इनको बारीक बारीक पीस लेना है। ये चूर्ण के जैसा बन जाएगा। फिर इसको छलनी की सहायता से छान कर कांच के बर्तन के अंदर रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, उस कांच के बर्तन में हवा पास ना होनी चाहिए, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको इसे सूर्य की रोशनी से भी बचाना है, गर्मी से बचाना है और नमी से भी आपको इसे दूर रखना है। अगर आप इसे धूप में गर्म स्थान पर या फिर ठंडे स्थान पर रख देते हैं तो ये खराब भी हो सकती है। फिर उस चूर्ण में से आपको 1 चम्मच चूर्ण लेना है और उसे 1 गिलास पानी के अंदर मिला लेना है। फिर उस पानी को आप अच्छे से उबाल लीजिए। इसको आपको तब तक उबालना है जब तक ये 3/4 ना रह जाए। जब ये 3/4 पानी रह जाए तो इसको 1 कप के अंदर छान लीजिए और फिर उसे थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, यानी वो बहुत गर्म रहना नहीं चाहिए। इसके बाद जब वो गुनगुना रह जाए, यानी आप उसे पी सके, ऐसा वो हो जाए, तब उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। लेकिन ध्यान रहे, डायबिटीज के जो मरीज है उनको उसमें शहद नहीं मिलाना है। फिर इस काढ़े को आपको सुबह जल्दी खाली पेट पीना है। जब आप इसको पिएंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी और आपके शरीर में जहां कहीं भी फैट जमा हुआ है, चाहे फिर वो आपके हिप में हो, मसल्स में हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ रोज आपको शारीरिक कार्य भी करने हैं। लेकिन अगर आपका काम बैठे रहने का है तो नियमित रूप से आपको कुछ देर के लिए योग व प्राणायाम करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैंने जो नियम तुम्हें बताए हैं और जो ये घरेलू नुस्खा तुम्हें बताया है, इसका यदि तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मोटापा जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा शरीर जो है वो सुदृढ़ होगा और तुम्हें भविष्य में कभी कोई बीमारी